Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. Students, लास्ट क्लास में मैंने आपको 11 तारीख की जो क्लास थी आपकी, मैंने 20 से ही ड्रॉप कर दी थी क्योंकि 5 मिनट्स का वीडियो हो चुका था और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग कर नहीं सकते हैं क्योंकि क्वालिटी कम नहीं करते हैं कंप्रेस करा के वीडियो की, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए वहीं पर रोकना पड़ा था। मैंने सोच लिया 5 और 5:30 से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, ओके, क्योंकि लोडिंग में भी प्रॉब्लम होती है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए, ओके। तो थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू मिसबल लिक्विड्स फ्रॉम वन अनदर अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। भाई जो दो मिसबल लिक्विड्स हैं उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के थ्रू अकॉर्डिंग जो हम मिसबल लिक्विड्स को सेपरेट कराते हैं, अलग अलग करते हैं, जो मिले हुए लिक्विड्स हैं, उस प्रोसेस को फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन बोला जाता है। इस प्रोसेस में द वेपर फ्रॉम द बॉइलिंग सॉल्यूशंस, जो बॉइलिंग सॉल्यूशंस की वेपर्स होती है, आर पास्ड अलोंग कंडेंसर्स, ठीक है, उसको कंडेंसर्स के थ्रू पास कराते हैं। द कंपोनेंट्स विद द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स बॉइल्स फर्स्ट, ठीक है भाई। दो कंपोनेंट्स हैं ना इसमें, वाटर जो लिक्विड सॉल्यूशंस है उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें वाटर और जो वाटर के साथ जो दूसरा लिक्विड है, इसमें से जिसका लोवेस्ट, भाई जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, सपोज दैट एक का बॉइलिंग पॉइंट है वो 60 डिग्री में ही बॉयल होने लगता है और दूसरे 80 डिग्री पे बॉयल करने लगता है, तो 60 वाला पहले स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा, ओके। सो यही चीज़ लिखी है, द कंपोनेंट्स विद द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट बॉइल्स फर्स्ट एंड कंडेंसेस फर्स्ट इन दी कंडेंसर्स, और सबसे पहले कंडेंसर्स में कंडेंसेस प्रोसेस के थ्रू पहुंच जाएगा, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग मिक्सचर विल राइज टू अ न्यू टेम्परेचर, ओके। अब जो टेम्परेचर है ऑफ द रिमेनिंग मिक्सचर का विल राइज टू अ न्यू टेम्परेचर, अब राइज कर देंगे, बढ़ा देंगे उस टेम्परेचर को, व्हेन द लिक्विड विद द नेक्स्ट लोअर बॉइलिंग पॉइंट विल बॉइल्स, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट जो बॉइलिंग पॉइंट्स है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स है, उस पर बॉइलिंग फिर से स्टार्ट होने चालू हो एंड बी कलेक्टेड, और उसको कलेक्ट किया जा सके, ओके। गैसोलीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल, जो गैसोलीन होती है जो हम लोग सर्दियों में यूज़ करते हैं, वो किससे ऑब्टेन्ड होती है? क्रूड ऑयल्स से, ठीक है। पेट्रोलियम को बोला जाता है यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो जो पेट्रोलियम से जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और गैसोलीन जो फॉर्म्ड होता है, वो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ही इसको क्या करते हैं, पेट्रोलियम से अलग अलग सब्सटेंस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इस टाइप से कंपोनेंट्स अलग अलग सेपरेट करते हैं। सो पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन आर ऑल ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस फ्रॉम पेट्रोलियम, ओके। अभी मैंने क्रूड ऑयल बताया था ना, पेट्रोलियम को बोला जाता है, तो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो एक बार रिवीजन फिर से करा दे रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे पर्सनल मेरे पास कि सर एक बार इसको फिर से समझा दीजिएगा अच्छे से। तो आई रिपीट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू मिसबल लिक्विड्स फ्रॉम वन अनदर अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू जो अलग अलग दो मिसबल लिक्विड्स को हमने मिला रखा है, ठीक है, उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के थ्रू क्या करते हैं, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू उसको अलग करते हैं। इन दिस प्रोसेस द वेपर्स फ्रॉम द बॉइलिंग सॉल्यूशंस आर पास्ड अलोंग कंडेंसर्स, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू जो स्टीम है इसको कंडेंसर्स के थ्रू पास कराते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस कंडेंसर्स के बाहर जो का जो पार्ट होता है, इसको क्या करते हैं, वाटर से फिल कर रखे हैं, कूल वाटर से, जिससे कि जैसे ही स्टीम में कूल वाटर के कांटेक्ट में आएगी, ये तुरंत वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके, और वाटर ड्रॉपलेट्स फ्लास्क में स्टोर हो जाएगा। द कंपोनेंट्स विद द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स बॉइल्स फर्स्ट, और जो दो कंपोनेंट्स इसमें मिक्स है ना लिक्विड्स में, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सब कम होगा सबसे पहले वही स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग मिक्सचर विल राइज टू अ न्यू टेम्परेचर, ठीक है। अब जब इसी प्रोसेस को एक कांस्टेंट प्रोसेस में करने के बाद जितना इसको स्टीम में कन्वर्ट होना था उतना कन्वर्ट हो गया। अब जो रेस्ट पार्ट है उसमें क्या करेंगे फ्लेम को मतलब क्या कराएंगे, बढ़ाएंगे,
ठीक है, टेम्परेचर को गेन कराएंगे। द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग मिक्सचर विल राइज टू अ न्यू टेम्परेचर। ओके, राइज यहाँ चावल वाला नहीं है, राइज मतलब बढ़ जाना, बढ़ा देना, टू अ न्यू टेम्परेचर। ठीक है, नए टेम्परेचर में व्हेन द लिक्विड विथ द नेक्स्ट लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, मतलब जब लिक्विड नए बॉइलिंग पॉइंट्स के साथ, नए लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स के साथ बॉयल होने लगे, एंड बी कलेक्टेड, और उसे कलेक्ट किया जा सके इसकी स्टीम को। गैसोलीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल यूजिंग फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। जो गैसोलीन है क्रूड ऑयल्स के थ्रू फॉर्म्ड होती है, वो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशंस के थ्रू फॉर्म्ड होती है। और भी कई सारे पार्टिकल्स फॉर्म्ड होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन आर ऑल ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस फ्रॉम पेट्रोलियम। ओके, तो 6 मिनट्स का वीडियो होने जा रहा, मैंने तो 5:30 बोला था। सो बाय, टेक केयर।